नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात रांची में कड़ाके की ठंड से कांप रहे कांके की। कांके में पारा हर दिन नीचे गिरकर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है और आज सुबह कांके का न्यूनतम पारा 1 डिग्री दर्ज किया गया। गिरते पारे और बढ़ती कनकनी के से कांके में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है, खासकर वैसे लोग जो मानसिक रोगियों का इलाज कराने के लिए दूर दराज से रांची के सीआईपी पहुंच रहे हैं। ऐसे में ठंड से परेशान लोगों ने रांची प्रशासन से अलाव और कंबल की मांग की है। और रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। ठंड के दिनों में रांची का कांके अक्सर चर्चा में रहता है, अपनी कनकनी की वजह से, अपनी सर्दी के सितम की वजह से। हम इस समय मौजूद है रांची के कांके के सीआईपी के पास, जहां मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है। कई लोग बाहर से आए हैं। रांची के कांके को ठंड को कितनी महसूस कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। ठंड कितनी ज़्यादा है कांके में? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है जी। कहाँ से आए हैं? हम बांका जिला से आए हैं। बांका से आए जी। बांका में इतनी ठंड है? इतना तो नहीं है। नहीं है। नहीं है। देखिए, बांके और कांके दोनों का अंतर समझिएगा, कितनी ठंड है ना? कितनी ठंड लग रही है? बहुत ठंडा भाई। बहुत ठंड है। आज का पारा जो है 1 डिग्री है। 1 डिग्री तो है ठंडा। कहाँ से आए हैं? डाल्टनगंज से। डाल्टनगंज से आए हैं। वहाँ भी ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है। हाँ वहाँ ठंडा भाई। आप कहाँ से आए? दुमका से। तो रात में रहने का इंतजाम? बहुत कष्ट है, यहाँ आग तापने का भी व्यवस्था नहीं है। हम लोगों के लिए बहुत परेशानी है। बच्चा को दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था होना चाहिए। लोग आग तापने से सुविधा होगा कुछ, और रहने का कुछ व्यवस्था भी होना चाहिए। गरीबों के लिए कंबल उम्बल मुहैया कराना चाहिए। आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ जो आए हैं अपने परिजनों का इलाज कराने को लेकर के, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हर दिन रांची के कांके का जो पारा है गिरता जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ठंड कितनी ज़्यादा लग रही है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है भैया। इतनी ठंड कभी महसूस की थी आपने? नहीं, फर्स्ट बार महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? दुमका से। दुमका से आए हैं। सभी लोग बाहर से आए हैं। आप जो ठंड लग रही है यहाँ पर, कब आए आप यहाँ पर? हाँ पे एक तो भोर के टाइम में, सुबह के टाइम में। कहाँ से आए हैं? ये मालदा से। बंगाल से आए हैं। हाँ। तो ठंड कितनी ज़्यादा लग रही है? खूब ही ठंडा लगता है। खूब ठंड लग रही है। देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ है यहाँ पर, और सभी लोग हाथ में प्रिस्क्रिप्शन है इलाज को लेकर के। ठंड कितनी ज़्यादा लग रही है? बहुत सर ज्यादा ठंडा। हाँ। अभी पारा 1 डिग्री है। बहुत ठंडा लगता है। मुंगेर से आए हैं सर। मुंगेर से आए हैं? हाँ। किसका इलाज के लिए आए हैं? हमरा खुद का इलाज के लिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग परेशान हैं, साथ ही मांग कर रहे हैं कि कंबल भी होना चाहिए, रात में अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रांची के कांके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। उधर रांची के ओरमांझी स्थित नर्सिंग कॉलेज की छात्रा के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर और उसकी पत्नी छात्रा के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक कॉलेज के डायरेक्टर और उनकी पत्नी के साथ छात्रा की कहासुनी कुछ इस तरह बढ़ गई कि डायरेक्टर और उनकी पत्नी भड़क गए और जिसके बाद छात्रा के साथ मारपीट शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले की घटना सनराइज कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बताई जा रही है, जो ओरमांझी के कर्मा पंचायत के हुटूप गांव में है। और मारपीट का आरोप कॉलेज के डायरेक्टर युधिष्ठिर महतो और उनकी पत्नी पर लगा है, जिसके बाद इस मामले की जानकारी छात्राओं ने ओरमांझी थाने में भी दी है, जिसके बाद पुलिस भी इस पूरे मामले की छानबीन में फिलहाल जुट गई है। सच में हाथ उठाना तो गलत है ना?
ये स्टूडेंट है ना, वो सर है ना, तो भी मारे। चलिए अगली खबर आपको देवघर से बता दें, जहां पलंगा पहाड़ी के पास एक नाबालिग का शव टुकड़ों में झाड़ियों में फेंका मिला है और शव की पहचान जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी निवासी गगन मिश्रा के नाबालिग पुत्र वैभव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसके 2 दोस्त उसे अपने साथ ले गए थे और पलंगा पहाड़ी के पास उसकी हत्या कर दी और इसके बाद परिवार को फिरौती के लिए फोन किया गया। वैभव के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद गिरफ्त में आई उसके दोस्त ने निशानदेही पर शव बरामद किया और पुलिस तमाम बिंदुओं पर फिलहाल छानबीन कर रही है। वह इस घटना को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया है। दुलाल बस्ती निवासी रोहित पासवान नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका एक साथी गुड्डू गोस्वामी घायल हो गया। हमले के पीछे रवि पासवान गिरोह के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। चश्मदीदों के अनुसार रोहित और गुड्डू एक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे और इसी बीच रूपनगर के पास अपराधियों ने दोनों को घेर कर लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर से पिटाई करने के बाद कनपट्टी में सटाकर गोली मार दी और मौके पर पहुंची पुलिस पर घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाने का आरोप लग रहा है और अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। बर्थडे पार्टी से आ रहे थे, अंधेरा का समय था, सब लोग हवाई फायरिंग कर दिया, हवाई पत्थर उत्थर चलाने लगा, सब ये लोग गाड़ी से गिर गया, लोग अटैक कर दिया। वही हनुमान मंदिर के पास में, रूपनगर हनुमान मंदिर के पास में ईटा पत्थर से मारा है, फायरिंग वीरिंग किया है लोग सब। राज्य में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप के नाम पर ठगी के मामले में सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई और बताया जा रहा है कि पे पाइंस फाइनेंशियल सर्विस के नाम पर राज्य भर के कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। वहीं इस कंपनी के जो भी एजेंट बने हैं उन्हें मोटी रकम बतौर वेतन के रूप में देने की बात भी कही गई, लेकिन कुछ दिनों तक उनसे काम लेने के बाद उन्हें हटा दिया गया और वेतन भी नहीं दिया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर लालपुर थाने में लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस तथ्यों के आधार पर जांच में जुटी है और वहीं एफआईआर कराने वाले दुकानदार को धमकी देने की भी बात सामने आ रही है। सर्विसेज आ जाएगी, सर्विसेज आ जाएगी, सर्विसेज आई नहीं। और इनको जब भी हम लोग ऐसा कुछ, हमारा फ़ोन उठाना बंद हो गया सर, हमें ऑल ऑफ सडन टर्मिनेट कर दिया गया। मतलब 2 जून को मैंने ज्वाइन किया था ये कंपनी, 30 जुलाई को मेरे को ऑल ऑफ सडन टर्मिनेट, कोई आप सिस्टम में नहीं है। लालपुर थाना अंतर्गत एक शिकायत मिली थी कि paypines.com के नाम से कुछ लोगों द्वारा यहाँ के लोगों को प्रलोभन देकर पैसे लिए गए हैं और उसके माध्यम से जो उनको प्रोडक्ट दिया जाना था वो प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं कराया गया और उसके बाद उन्होंने अपना ऑफिस भी बंद कर दिया है। इस संदर्भ में जो प्राप्त आवेदन है उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई। और इधर देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के बलिया चौकी से आलू के बोरे में छिपाकर शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में फिलहाल छानबीन कर रही है और पुलिस ने 2 दर्जन आलू के बोरे में 170 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है और पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुंडा थाना क्षेत्र के बलिया चौकी के समीप सड़क के किनारे कुछ आलू के बोरे पड़े हैं और बोरों में शराब की बोतलें भी हैं। इसके बाद कुंडा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शराब की बोतल और आलू को जब्त कर कुंडा थाना ले आई। बताया जा रहा है कि एक 4 पहिया वाहन में आलू लोड था। कुछ आलू के बोरे गिरे मिले थे। जब विस्तृत जांच की गई तो जांच के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि आलू के बोरे के साथ कुछ 170 बोतल लगभग वाइन जो है पड़ा हुआ है। हम लोग इस पर बेहद अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के उपरांत ही हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि ये लीगल जो है वाइन का ट्रैफिकिंग हो रहा था। तो हम लोग वास्तविक एक्यूज तक हम लोग पहुँच पाएंगे। गढ़वा के जोबराया गांव में मुस्लिम टोला में जोरदार धमाका हुआ और इस विस्फोट में 8 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि अलाव के दौरान धमाका हुआ और धमाका इतना जोरदार था कि मौके पर 1 फीट का गड्ढा हो गया।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अभी तक ये खुलासा हुआ है कि धमाके किस वजह से हुआ है, अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कुछ हमको लगता है सर कि पता नहीं। कौन सा गाड़ी? चतरा में अफीम तस्करों के विरोध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी दल की टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत फरार चल रहे कुल 11 अभियुक्तों को लावालौंग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार अभियुक्त अफीम तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न कांडों में पिछले 1 सालों से पुलिस की नजर से फरार चल रहे थे। में कामयाबी हासिल की है, इनको माननीय न्यायालय का विवेचना भेजा जा रहा है। सिर्फ अभी हमारी पुलिस प्रशासन जो है सो हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि अफीम का खेती जो हमारे नवयुवकों का भविष्य को चौपट कर रहा है, साथ ही साथ जो खेतों को या जमीनों को बंजर करने की स्थिति में आ गया है। और गुमला पुलिस ने रायडी थाना क्षेत्र के हफजुल मंसूरी के हत्याकांड का खुलासा 24 घंटे के अंदर कर लिया है और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हत्याकांड में शामिल संतोष पांडा उर्फ लालू पंडित की निशानदेही पर नवीन और गुलाब उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल 2 टांगी पिकअप वाहन और 1 बाइक को भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि हफजुल मंसूरी उसके पिकअप गाड़ी में ड्राइवर का कार्य करता था और वहीं लकड़ी को बेचने के साथ मुखबिरी कर काम भी करता था, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। तीन आदमी इसमें शामिल पाए गए हैं और तीनों आदमी इस घटना में हत्या करने में शामिल हैं। ये जो हिजबुल है मृतक नवीन लकड़ा एक्का का वैन चलाता था। उसी में बिना चलाए भी नवीन एक्का से पैसा मांग करता था। नहीं देने पर गाली गलौज और धमकी देता था। इस वजह से नवीन एक्का उस पर नज़र गड़ाए हुए थे कि जब मौका मिलेगा उसको हत्या कर देना है। और इधर धनबाद में कोयले के अवैध उत्खनन से भू धसान की घटनाएं बढ़ रही है। निरसा थाना क्षेत्र के कोहका प्राइमरी स्कूल के पास अवैध उत्खनन से भू धसान हुआ और स्कूल के पास 20 फीट जमीन धंस गई। 2 महीने में लगातार तीसरी बार ये घटना घटी है और अवैध कोयला कारोबार के लोगों की जिंदगी पर आफत आ गई है। लगातार भू धसान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हुआ था, इस साल भी हुआ और जब तक अवैध वाला नहीं रोक सकता गोपालपुर वाला खदान, तब तक ऐसा ही होते जाएगा। गांव का भविष्य बहुत खराब है। और साहिबगंज के राजमहल स्थित शोभापुर में गंगा का कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। शोभापुर में अचानक जमीन गंगा में समा गई। अचानक धंसने की तेज आवाज आई और गांव वाले गंगा की ओर दौड़ पड़े। जमीन के गंगा में कटाव से ग्रामीणों को में दहशत का माहौल है। कटाव से कमलेन बागीचा के भी बसी आबादी में भी खतरा मंडराने लगा है। और बड़ी खबर आपको लोहरदग्गा से बता दें, जहां लोहरदग्गा में सदर थाना क्षेत्र से विस्फोटक बरामद किया गया है और भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें 50 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया गया है। भाकपा माओवादियों तक पहुंचाने की तैयारी थी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए विस्फोटक बरामद किया है और जो अपराधी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और यहाँ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कल पुलिस ने छापेमारी के दौरान 50 केजी के आसपास विस्फोटक बरामद की है, जिसमें अमोनिया नाइट्रेट पाई गई है, जिसके साथ ही 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सदर थाना पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी चलाई, जिसमें से यह विस्फोटक बरामद हुई। अभी आप देख सकते हैं हम लोग यही सदर थाना क्षेत्र में हैं और पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ और या तो कहें नक्सली संगठन के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के अनुसार ये विस्फोटक माओवादी नक्सली संगठन के पास पहुंचाई जाने वाली थी, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और 2 अपराधियों को विस्फोटक के साथ धर दबोचा।
और फिलहाल पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है और जिससे पता चलेगा कि यह कहां से लाई गई थी और इनकी क्या मानसा थी। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। बोकारो में रोड सेल से जुड़े लोगों ने गोविंदपुर कोयलियरी परियोजना के कार्यालय के सामने जमकर बवाल काटा। सैकड़ों कोयला धारक, श्रमिक, वाहन मालिक, लिफ्टर और विस्थापितों ने एकजुट होकर रोड सेल प्रबंधन से मनमानी का आरोप लगाया। 24 घंटे के भीतर अनलोडिंग और कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए लोगों ने जमकर हंगामा किया और इस दौरान आंदोलनकारियों और परियोजना पदाधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। को आपूर्ति की जा रही है? हाँ, जहाँ तक संभव है की जा रही है। तो फिर इस तरह का आज हंगामा क्यों हो रहा है? अरे हंगामा हो रहा है तो बात कर रहे हैं, उसी का तो बात कर रहे हैं। समाधान इसका क्या होगा सर? अभी बात करने बाद पता चलेगा। मतलब वो 24 घंटे वाले पे कोई समस्या का समाधान होगा या ना होगा? तो बात करेंगे तब ना। इधर बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में हिस्ट्री से पीजी कर रहे छात्र छात्राओं ने एचओडी के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया। ये लोग हिस्ट्री के एचओडी पर इंटरनल एग्जाम में फेल करने का आरोप लगा रहे हैं और उनका आरोप है कि इंटरनल एग्जाम में पास होने के बाद भी 37 छात्रों को फेल कर दिया गया। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे छात्रों ने मांगे पूरी होने नहीं होने तक आत्महत्या की चेतावनी दी है और इधर प्रिंसिपल ने इस समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। पीजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है हिस्ट्री डिपार्टमेंट के। यहाँ की जो एचओडी है वो हम लोग बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार कर रही है। हम लोग को इंटरनल में फेल कर दी, हम लोग जो कि एक्सटर्नल में पास है। अभी देखिए हम लोग गलत बात बोल रही है, कुछ भी मतलब कुछ भी बोलने जाओ तो हम लोग को ठीक से जवाब नहीं देती है। माधुरी मैम हम लोग के साथ गलत है, हम तो हमेशा से ही बोलेंगे क्योंकि मैम शुरू से क्लास नहीं दी है। क्लास लेने के बावजूद कुछ भी जाते हैं बोलने के लिए तो हम लोग बहुत अजीब तरह से बिहेव करती है। स्टूडेंट के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है, बहुत ऐट के जवाब देती है। कुछ भी पूछने जाओ तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोल के सीधा बोलते ही घटाओ, बस यही लाज। हमने वाइस चांसलर, कंट्रोलर और रजिस्ट्रार से अभी बात की है। कंट्रोलर का एक मैसेज आया है कि आप 30 मार्क्स में 3 पार्ट है, 5 मार्क्स है आपका अटेंडेंस, 5 मार्क्स है एक्स्ट्रा करिकुलर और 20 है रिटन एग्जाम का। तो उसमें आपने कैसे मार्क्स दिया है ये हमको लिखित दीजिए। तो मैडम अभी कल और आज छुट्टी में है, कमिंग कल में जो है वो आएंगी और बोली हम उसको एक्सप्लेन करें। और गढ़वा में पिछले 1 महीने से जंगली हाथियों के झुंड ने तबाही मचा रखा है। चिनिया प्रखंड मुख्यालय में बीती रात जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। यादव टोला में 20 से 25 की संख्या में पहुंचे हाथियों ने किसानों की फसल को रौंद दिया। आपको बता दें कि हाथियों का झुंड 2 सप्ताह के बाद फिर से चिनिया इलाके में पहुंचा है, जिससे किसान दहशत में दिख रहे हैं और करीब 10 एकड़ में लगी फसल को हाथियों ने रौंद दिया है, जिसके बाद किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। खा गया और खेती बाड़ी जो था धान पान था सब खा गया। कितना की संख्या में है सर? वो सब 25-26 की संख्या में है। तो फिर आप लोग रात कैसे गुजार रहे हैं? किसी तरह से उसी तरह से डर डर के कहीं भाग जा रहे हैं, तो किसी के मकान पर रह रहे हैं, किसी के कहीं रह रहे हैं, घर दूर छोड़ के भाग गए हैं दिन में। और झारखंड विधानसभा के शीत सत्र का आज अंतिम दिन है। आज जेपीएससी और मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। कल विधानसभा में मॉब लिंचिंग बिल पास कर दिया गया, हालांकि इसके प्रावधानों पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। वहीं जेपीएससी का मुद्दा भी लगातार सुर्खियों में है, जिसे लेकर अब तक सदन की कार्यवाही लगभग हर दिन बाधित रही। सरकार पर जेपीएससी मुद्दे पर सदन में जवाब देने से भागने का आरोप लग रहा है और इससे विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्य भी असहज महसूस कर रहे हैं। वहीं सदन में शीत सत्र के अंतिम दिन धान खरीद की सुस्त रफ्तार पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और लोहरदगा में रांची की मेयर आशा लकड़ा ने जेपीएससी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने के से युवा निराश हैं और उन्होंने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग की है।
ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। खाली उन्होंने वादा किया अपने मैनिफेस्टो में, और आज जिस तरह से युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, सबको ठगने का काम किया है, ये जग जाहिर है। मैं बात करती हूँ जेपीएससी का, और जिस तरह से झारखंड लोक सेवा आयोग में लोगों ने एग्ज़ाम लिखा, और जो एग्ज़ाम लिखने के बाद में जिन व्यक्ति को पास माना गया है उनका OMR सीट जो है उन्हीं को गायब किया गया है ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में आक्रोशित होना ही था और आक्रोश होना ही है। जेपीएससी का मामला ऐसा है, उन्हें तो तय करना चाहिए, और हम लोग मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं ने, हमारा पूरा टीम ने आंदोलन किया और जेपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ में है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।